एंड मंडे हमने डिसाइड किया था कि हम फास्ट रखेंगे। कुछ स्टिकर्स पड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। Hello people, welcome back to my channel. I am Falguni Bisaria and you are watching my mood palette and it's day number 14. So आज है डे 14 एंड है मंडे एंड मंडे हमने डिसाइड किया था कि हम फास्ट रखेंगे। सो फास्टिंग चल रही है प्रॉपर। तो फास्टिंग रखने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर सकें। फास्टिंग के बारे में हमारे आयुर्वेदा हमारे कल्चर में भी लिखा हुआ है एंड उसके हमेशा गुड बेनिफिट सुनने के ही मिले हैं। तो इस वजह से मैंने इसको भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है कि मैं वीक में एक दिन वाटर फास्ट करूंगी एंड आई डिसाइडेड दैट डे एज अ मंडे। आई डोंट नो, मैंने आपको शायद ये चीज़ पहले बताई है बिकॉज हमने लास्ट मंडे भी फास्ट किया था एंड वो वाली वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ये आई बटन क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो उस दिन तो मैंने पूरे दिन ज़्यादा कुछ नहीं किया था बिकॉज फॉर मी वाटर फास्ट रखना इट्स फॉर फर्स्ट टाइम। मैं इससे पहले भी मैंने फास्ट रखे हैं, नवरात्रों में फास्ट रखते हैं, पूजा के टाइम पे फास्ट रखते हैं, बट उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए हैं, लाइक कर्ड और सैलड्स, ये सब चीज़ें। बट वाटर फास्ट करना जिसमें हम कुछ भी नहीं खाएंगे, जस्ट लिक्विड, सम हेल्दी जूस और हर्बल टी और वाटर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो लास्ट जब मंडे को मैंने फास्ट रखा था मेरे लिए वो काफ़ी स्ट्रगलिंग था बिकॉज नॉट जस्ट हंगर, भूख का तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम हुआ था, बट आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी वीक। सो शाम तक आते आते मैंने डिनर कर लिया था। बट टुडे आई एम ट्राइंग कि मैं सुबह से लेके शाम तक मतलब प्रॉपर पूरे दिन कुछ भी नहीं खाऊं, जस्ट पानी पीऊं। अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 एंड हमने अपना वही सेम डेली स्केड्यूल फॉलो किया। 12:30 तक तो वैसे मुझे कोई भूख नहीं लगती है, सो आई एम नॉट फीलिंग राइट नाउ हंग्री। सो अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम तक देखते हैं कि कितना हम हैंडल कर पाते हैं। बट दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, तो मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालने वाली हूँ कि नहीं खाना है, और मैं अपने आप को ये करके बीमार नहीं करने वाली हूँ। जितना मेरी बॉडी हैंडल करेगी मैं उसको उतना ही प्रेशर करूँगी। इफ आई फील सेम टुडे देन आई विल ईट, बट आई विल ट्राई टू ईट समथिंग लाइट। सो राइट नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। तो हम बैठेंगे पढ़ने। अभी बज रहा है शाम का 6:30 एंड पढ़ाई हो गई है। यूट्यूब की वीडियो अभी नहीं बन रही है। आई डोंट नो, माई प्लानिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू वट आई प्लान, सो आई डोंट नो कब बनेगी कब डलेगी, बट आई डू स्टडी एंड नाउ राइट नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट बोर्ड। तो मैंने पढ़ाई बंद कर दी है। फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले अपना लैपटॉप क्लीन कर रही थी बिकॉज मेरे पास कुछ स्टिकर्स पड़े हुए हैं विच आई गॉट फ्रॉम द वेबसाइट कॉल्ड ग्रो। तो मैंने सोचा कि अपने लैपटॉप पे लगा लेती हूँ। तो ज़्यादा कोई स्टिकर्स थे नहीं, देयर आर ओनली 6 स्टिकर्स एंड एक मैंने भैया के लैपटॉप के लिए छोड़ दिया है, बाकी मैंने 5 यहाँ पे लगा लिए हैं। ओह नाइस। मैंने पहली बार अपने लैपटॉप पे स्टिकर्स लगाए हैं एंड इट इज़ लुकिंग गुड, सो आई एम गोना बाय सम मोर स्टिकर्स एंड पेस्ट ऑन इट। नाइस। नाउ द थिंग इज़ कि अभी तक तो ऐसा कोई भूख लगी नहीं है, तो आई होप कि मुझे बिना खाए नींद आ जाए और मैं सो जाऊँ शांति से। एंड आज के लिए और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, राइट रूटीन फॉलो करेंगे और टाइम से सो जाएंगे। पीपल, इट्स डे 15 और अभी बज रहा है दोपहर के 12:30 अराउंड एंड मैंने अभी अभी शावर लिया है और अभी जस्ट मैं अपना बेसिक स्किन केयर कर रही थी जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ। अभी तक मैंने आपको अपना मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखाया है एंड 100% मैं आपको कल अपना मॉर्निंग रूटीन दिखा दूँगी। ऑल्दो इट्स नॉट टोटली व्हाट आई वांटेड टू, इट्स टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम। काफ़ी टफ होता है एक ही स्केड्यूल फॉलो करना, ऑल्दो थोड़ा बहुत स्केड्यूल अप एंड डाउन होता है विच इज़ वेरी कॉमन, बट कुछ चीज़ें जो है जो मैं चाहती हूँ कि वो रेगुलरली मेरी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हों, तो अभी उन्हें भी इंक्लूड करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल आपको दिखा दूँगी। 2 चीज़ें मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं करी है मॉर्निंग रूटीन में।
एक तो ये कि मेरे को ऑयल पुलिंग करनी थी, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल भी थोड़ी बहुत इंक्लूड करना चाह रही थी। तो ऑयल पुलिंग के लिए मैंने ऑयल चेक किए, तो आप कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल या सनफ्लावर ऑयल यूज़ करके ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने जस्ट गूगल किया है तो उसमें मुझे यही देखने को मिला। सो मैंने ऑयल ऑर्डर कर दिया है, बिकॉज मुझे यहाँ आसपास में मार्केट में कोई भी एडिबल ऑयल ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे मैं ऑयल पुलिंग कर सकूँ। नाउ द अदर थिंग आई वॉन्ट टू इंक्लूड इज़ जल नीति। मैंने जल नीति पहले ट्राई करी है, बट वो काफ़ी जुगाड़ू थी। लाइक आई एम यूजिंग अ बॉटल विच इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू इट। आई वॉज जस्ट ट्राइंग दैट थिंग बिकॉज मेरे को एक बार ट्राई करके देखना था, बट वो जो पूरा अच्छे से भी प्रोसेस नहीं हो पाया था। उसके बाद भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो आई एम थिंकिंग टू बाय अ नीति पॉट, बट आई एम रियली कन्फ्यूज कि मुझे कौन सा नीति पॉट लेना चाहिए। मैंने देखा कि आजकल एक तरह की बॉटल आती है जिसमें प्रेस करोगे और वो अपने आप वाटर क्लियरली पास ऑन हो जाता है, या फिर मैं ट्रेडिशनल जल नीति पॉट लूँ, तो वो इसके लिए भी मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो 1-2 दिन में आई थिंक मुझे किसी इंसान से पूछना पड़ेगा जिसे इस चीज़ की नॉलेज हो कि क्या चीज़ बेटर रहेगी और उसे कैसे करते हैं। एज सून एज मैं वो प्रैक्टिस कर लूँगी तो मैं अपनी ऑयल पुलिंग वाला पार्ट एंड जल नीति वाला पार्ट भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लूँगी। अभी के लिए तो वो इंक्लूडेड नहीं है, बट उसके अलावा कल मैं आप लोगों के संग मॉर्निंग रूटीन अपना प्रॉपर शेयर कर दूँगी। नाउ द थिंग इज़, बातें करने में मैं मॉइस्चराइज़र लगाना भूल ही गई। I already put that aloe vera toner which I was talking about in the previous video. So just I'm putting some moisturizer. As I told you कि मैं कुछ आयुर्वेदिक एलिमेंट्स भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाह रही थी, तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी एंड देन आई रियलाइज कि आयुर्वेदा इज़ नॉट दैट टफ। योगा, मेडिटेशन जो कि मैं सुबह कर रही हूँ ऑलरेडी, सो वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो जो मॉर्निंग वाला पार्ट है वो काफ़ी सिमिलर है जो मैं ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रही हूँ। मैंने देखा कि उन लोगों ने 4 पार्ट में पूरा डे डिवाइड कर रखा था। एज यू ऑल नो, वात, पित्त, कफ आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, एंड वो जो 4 पार्ट में दिन डिवाइड था, जो मॉर्निंग वाला पार्ट है उसे कहते हैं कफ, जो अराउंड 5:36 शुरू होता है और सुबह 10 बजे तक रहता है। बेसिकली उस पूरे पार्ट में हमें क्या करना होता है, वी नीड टू वेक अप बिफोर द सनराइज एंड देन अपना एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आपका जल नीति। आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हो, यू टेक अ शावर, यू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपका 10 बजे, 10:30 बजे के बाद आपका जो सेकंड स्टेज शुरू होती है पित्त, जो कि करीबन दोपहर तक चलती है। काम होता है कि आप पूरे टाइम प्रोडक्टिव रहें और आप स्ट्रेस नहीं लें, आप प्रोडक्टिव रहें, अपना काम करें बट नो स्ट्रेस। एंड उसी पूरे पार्ट में बन जाता है आपका लंच का टाइम। एंड लंच के टाइम के लिए था कि हेल्दी खाना खाएं एंड खाना खाने से पहले 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करें एंड खाना खाने के बाद 100 स्टेप्स एटलीस्ट वॉक करें, जो मैं अभी नहीं कर रही थी। बट जब मैंने ये पढ़ा तो आई एम गोना इंक्लूड दिस थिंग ऑल्सो इन माई लाइफ स्टाइल। इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी खाना खाने के बाद मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेती हूँ, तो उसमें 100 स्टेप चलने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो वो मैं इंक्लूड करूँगी। आज हम अपना स्टेज 2 फॉलो करेंगे बिकॉज अभी 12:30 हुआ है। आई एम बीइंग प्रोडक्टिव। मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम हैं बिकॉज थोड़ी देर हो चुकी है पढ़ाई और अभी हो रहा है लंच टाइम। एंड एज आयुर्वेदा से कि लंच टाइम से पहले हमें करनी है 10 मिनट की वॉक, तो हम वो कर रहे हैं। हम अभी घर के अंदर ही वॉक कर रहे हैं बिकॉज द थिंग इज़, क्योंकि बाहर हो रखी है बहुत तेज़ धूप एंड इट्स इम्पॉसिबल टू वॉक देयर। इट्स टू हॉट आउटसाइड, सो इट्स इम्पॉसिबल। सो हम करेंगे घर के अंदर ही 10 मिनट की वॉक बिकॉज बाहर वॉक करना हो गया है काफ़ी इम्पॉसिबल। 10 मिनट वॉक तो हो गई है डन एंड नाउ इट्स लंच टाइम। एंड लंच के बाद हमें करने हैं 100 स्टेप, तो वो भी हम घर के अंदर ही करेंगे बिकॉज इट्स वेरी हॉट आउटसाइड एज आई टोल्ड यू। सो मिलते हैं आपसे लंच में। डन और अभी बज रहा है दोपहर का 3। नाउ द थर्ड स्टेज जो कि है वात स्टेज, जो कि चलती है शाम के 6 बजे तक। स्टेज से कि आप प्रोडक्टिव तो रहें बट आप बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रहें, आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को स्लो करें। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप घर पे हैं लाइक मैं, तो आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करें, बाहर जाएं। अभी 3 बज रहा है, सो मैं अपना स्टडी स्केड्यूल फॉलो करूँगी और मैं अभी थोड़ी देर पढ़ूँगी। उसके बाद आई विल आस्क ममा कि हम दोनों थोड़ी देर बाहर या छत पे जाके नेचर में स्ट्रॉल करें। ऑल्दो मुझे बहुत पसंद है कि थोड़ी सी जब शाम हो जाती है तो मैं
मम्मी के संग छत पे चली जाती हूँ। काफ़ी अच्छा फील होता है सनसेट देखने में। अभी काफ़ी टाइम से मैं वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने अपने स्केड्यूल में ये चीज़ नहीं करी थी इंक्लूड। पीपल, तो अभी बज रहा है शाम का 7:30। द थिंग इज़ कि वैसे तो आयुर्वेदा में लिखा था, जैसा मैंने आपको बताया, कि लाइफस्टाइल थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए, अगर पॉसिबल हो तो हम नेचर में वॉक कर सकें एंड ये सब चीज़ें। बट द थिंग इज़ कि मुझे आज थोड़ा सा काम था तो मैं कहीं बाहर या छत पे नहीं जा पाई, और अभी तो अंधेरा हो चुका है तो नॉट पॉसिबल राइट नाउ। इट्स रियली नॉट पॉसिबल दैट कि मैं शाम के टाइम अपना थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी कम करूं। पहले मैंने सोचा कि मैं जो अपना वीडियो मेकिंग वाला काम है वो शाम को कर सकती हूँ, बट कभी कभार मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ एंड आई प्रेफर शूटिंग वीडियो इन द डे लाइट। ऑल दो उस घर में डे लाइट बहुत कम आती है, बट स्टिल टाइम पे वीडियो शूट करने पे थोड़ा सा वीडियो जो क्वालिटी है वो अपने आप अच्छी हो जाती है, जो रात में मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं आती है। सो वो वाला काम भी मैं रात में नहीं कर सकती हूँ। सो आयुर्वेदा का मैं ये वाला पार्ट तो आई डोंट थिंक सो फॉलो कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं वॉक पे जा सकूँ। And the fourth stage again comes to cough, and it is like 6 PM to 10 PM. नाउ द थिंग इज़ कि उसमें कहा है कि आपको बिल्कुल स्लो डाउन हो जाना है शट डाउन वाले मोड में, क्योंकि अब आपको रात में सोना है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इन आवर लाइफ स्टाइल टू फॉलो दैट thing, because 6 PM to 10 PM is like 4 hour and I can totally utilize 1.5 hour in that. But उसके अलावा वो कह रहे हैं कि डिनर आपका लाइट होना चाहिए, जिस पे मैंने वर्क करना शुरू कर दिया है कि मैं डिनर में कार्ब्स सब कम से कम लूँ एंड इट शुड बी लाइट ऑन माई टमी। नाउ सेकेंड थिंग, मैं एक नाइट रूटीन ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ जिसमें मैं फोकस करती हूँ कि आई शुड बी अ कम्फी क्लॉथ्स, जो आयुर्वेदा भी कहता है। नाउ अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो सेड कि टू इंक्लूड फैमिली टाइम, which is already included in my night routine. We after dinner we all sit together and talk to each other, discuss our whole day, so it is also included in our lifestyle. आज मैंने आपसे बहुत सारी बात करी है ड्यू टू डिस्कसिंग दैट आयुर्वेदा लाइफस्टाइल विच आई वांट टू इंक्लूड इन माई लाइफ। सो आज के दिन की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज नाइट रूटीन यू ऑलरेडी आप लोगों ने मेरा देखा है एंड उसमें कोई ह्यूज चेंज नहीं है। कल सुबह जल्दी उठ के आप लोगों से मिलेंगे, बिकॉज वी ऑल गोना फॉलो आर मॉर्निंग रूटीन। सो मिलते हैं आपसे कल। गुड मॉर्निंग गाइज, एज आई टोल्ड यू कि दैट टुडे आई एम गोना शेयर माई मॉर्निंग रूटीन विद यू ऑल पीपल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10। मेरे को उठे हुए 10 मिनट हो गए हैं एंड इफ़ यू डोंट नो तो सुबह के टाइम थोड़ा सा मेरा फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई डू इज टेकिंग lukewarm water for gut cleansing. So a lot of Ayurvedic lifestyle suggests to have a lemon with the lukewarm water, but the problem with me is that मेरे को एसिडिटी हो जाती है, तो आई पर्सनली अवॉइड लेमन। इफ़ आप लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन हैव जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस इन योर lukewarm water which will help in gut cleansing. तो मॉर्निंग टास्क नंबर 1 is to have lukewarm water. Now the task number 2 is to brush my teeth, and I also included the oil pulling thing is it, and I already told you that I ordered the oil but it is yet not arrived, so I'm just going to brush my teeth. Is to gargle, and I do take lukewarm water with a little bit of salt. This is suggested by my dentist, but I also read in Ayurveda that lukewarm water with a little bit of salt help in cleansing the mouth in a good way, so I'm using it. I am trying to be energized, but right now because it's early in the morning, my energy looks like this until unless I don't go to do walk and yoga. Just do this. The next step is to cleanse your face and eyes with cold water. Let's get ready for morning walk. It's 6:30 and I'm ready for walk. I'm just waiting for भैया to get ready. तो हम दोनों साथ में निकल लेंगे बाहर वॉक के लिए. So मिलते हैं आपसे.
from a walk and you can see this eye become whole red. This is how my March and April look like because I live in Delhi NCR. Here's a lot of pollution and also due to weather changing I got too much of allergies. This thing is a part of this, so it's bothering me right now, but without wasting time हम अपना योगा कर लेते हैं थोड़ा सा और अपना मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं. It's 7:45. हमारा yoga and meditation is also done. In my clothes as well and मैं अभी कॉफ़ी बनाने के लिए रख के आई हूँ. Most of the mornings, not every morning, I take black coffee और उसमें मैं थोड़ा सा cinnamon डाल के लेती हूँ. So हम बोलेंगे. बज रहा है 8:10. सो हम सबसे पहले बनाएंगे ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट हम लेंगे शार, क्योंकि कल हमने आयुर्वेदा में पढ़ा था दैट कि हम अर्ली मॉर्निंग शार लें तो बेटर है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12:30 वाला शार टाइम चेंज करके मॉर्निंग में कर लूँ. लेट्स सी कितना हो पाता है, वरना हमारा वो शेड्यूल तो है ही. सो जल्दी से बनाते हैं ब्रेकफास्ट, लेते हैं शार, देन मिलते हैं. शार डन, ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो डन. सुबह जल्दी नहाने के चक्कर में आई गॉट लेट फॉर द ब्रेकफास्ट, सो मैं काफ़ी हंग्री फील कर रही थी, तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. अब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं करती हूँ मैं मॉर्निंग स्केड्यूल में, बेसिक हाउस वर्क एंड आफ्टर दैट मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी एंड माई यूट्यूब. सो वही सिमिलर डे जाएगा. सो अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे ये वीडियो एंड, और कल से जो मेरा लाइफस्टाइल है वो आपको देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. So bye bye, meet you next time and please don't forget to like, share and subscribe. Bye.